रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा है, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। जब तक आपके पुण्य पुंज प्रबल न हो तब तक आपको संतों का दर्शन नहीं होगा। और दूसरी जगह कहते हैं, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी आप पर तब तक संत नहीं मिल सकते। अब दो बातें हो गई, पुण्य पुण्य से संत मिलते हैं कि हरि कृपा से मिलते हैं? बोलो राधे राधे। राधे राधे। बोले देखो, यदि आपके भीतर संत दरस की ललक उठे और खोज करके आप संतों के पास जाएं और दर्शन पाएं तो ये आपके पुण्य पुंज का परिणाम है। यदि आपके प्रबल पुण्य न होते तो आपके भीतर संत दरस की ललक ही उत्पन्न न होती। ललक उठी, आपने खोजा और पाया संत दर्शन, ये आपके पुण्य का परिणाम है। और हरि कृपा से संत कब मिलते हैं? आप अपने घर में सो रहे हैं, कोई लेना नहीं देना नहीं, न कोई इच्छा न कहीं आने जाने की, और एक कोई साधु अपने आप ही आपके घर आ गया। कुंदी खटखटाई, आपने किवाड़ खोला, कहो महाराज कहाँ से पधारे, कैसे आए? बोले भैया हम तो अच्छे भले जा रहे थे, हमारी गाड़ी खराब हो गई और तुम्हारा घर ही यहाँ था और कोई आसपास नजर नहीं आया, तो हमने सोचा भाई गाड़ी सही करने में बहुत समय लगेगा तो हम गाड़ी में क्यों बैठे, चलो आपके घर बैठते हैं। अरे अरे महाराज आइए आइए, स्वागत है आपका। बैठ गए, सत्संग चालू हो गया। ये सत्य घटना है। स्वामी कृपात्री जी महाराज धर्म सम्राट गाड़ी से जा रहे थे, गाड़ी खराब हो गई तो ड्राइवर से कहा कितना समय लगेगा? बोले कम से कम 1 घंटा लग जाएगा महाराज, पंचर होगा है, उसको पंचर सुधरवाना पड़ेगा तो टाइम तो लगेगा, ज़्यादा भी लग सकता है, 1 घंटे से कम तो नहीं लगेगा। स्वामी जी बोले तो ठीक है हम बैठे हैं। तो उनके संग में जो था एक महात्मा सेवक, उसने कहा महाराज अब गाड़ी में आप कब तक बैठे रहेंगे, कोई देखते हैं। तो एक बुढ़िया का घर मिला, पास में ही था। स्वामी जी का नाम तो प्रसिद्ध था ही, बुढ़िया भी धार्मिक थी। उससे कहा देखो ऐसी ऐसी बात है, स्वामी जी आए हैं तो आपके यहाँ स्थान कोई हो तो महाराज यहाँ बैठ जाएं। बोले अरे अवो भाग्य हमारे महाराज। तुरंत उसने तखत बिछा दिया, कंबल बिछा दिया, स्वामी जी आए तो बैठ गए वहाँ और बुढ़िया से बातें करने लगे। बस आसपास लोगों को पता चला कि महाराज कृपात्री जी महाराज विराजमान है, तो जो आसपास के महात्मा लोग थे सब दौड़ दौड़ के आने लगे दर्शन करने के लिए। और देखते देखते महाराज बुढ़िया का पूरा घर भर गया। खूब सत्संग चला, जब तक गाड़ी ठीक नहीं हो गई तब तक सत्संग चलता रहा। बुढ़िया गदगद हो रही थी, हे भगवान जो आसपास के महात्मा जो कभी हमारे घर आज तक नहीं आए और महाराज आपकी कृपा से सबरे महात्मा आज एक साथ आ गए। बुढ़िया बहुत प्रसन्न। और जैसे ही गाड़ी ठीक हुई, स्वामी जी चलने लगे तो बुढ़िया हाथ जोड़ के बोली महाराज आहो भाग्य जो आपके दर्शन हमको पाए, परंतु आप दोबारा कब आएंगे महाराज? स्वामी जी बोले वो तो गाड़ी की कृपा से आपके पास आ गए हैं, जब गाड़ी खराब होगी तो फिर कभी आएंगे। बोलो राधे राधे राधे। तो देखो बुढ़िया ने तो कोई आयोजन नहीं किया था, परंतु इतने बड़े महात्मा बिन बुलाए घर में आ गए और तमाम महात्मा इकट्ठे होकर के आ गए और बिना कुछ प्रयास करके इतना बढ़िया सत्संग चला। तो इसमें बुढ़िया का तो कोई पुरुषार्थ नहीं था, परंतु ये हरि की विशेष कृपा थी। ठाकुर जी की कृपा के बिना ये सत सौभाग्य कभी प्राप्त नहीं हो सकता। जब आपकी इच्छा के बिना, आपके बिना प्रयास के भी कोई संत जबरदस्ती आपके यहां आ जाए, ये हरि कृपा का ही फल। विभीषण जी तो तांदुपट्टा सो रहे थे लंका के बीच, स्वप्न में भी कल्पना नहीं थी कि कोई साधु यहां इस दुष्टों के संग बीच में हमको भी दर्शन देगा क्या। जिम दसनन में जीव बिचारी, ऐसे फंसे हैं विभीषण। परंतु ब्रह्म मुहूर्त में विप्र रूप धारण करके साक्षात ठाकुर जी के कृपा विग्रह श्री हनुमंत लाल जी दर्शन देने के लिए पहुंच गए। या पूरा परिचय प्राप्त हुआ कि आप राम जी के लाडले प्यारे दूत हैं और इस लंका में मुझे दर्शन देने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में आए हैं। विभीषण जी आनंद मग्न हो गए। तब उन्होंने ये बात कही, अब मोहे भा भरोसे हनुमंता, अब मोहे भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा
कृपा मिले सरकार। ठाकुर जी की कृपा के बिना इस ऐसा सौभाग्य संत दर्श का नहीं मिल सकता। परीक्षित ने भी वही बात कही, महाराज आप जैसे सिद्ध संत और स्वतः चल करके मेरे पास आगे कृपा करने के लिए, जिन संतों का कोई स्मरण भर कर ले तो पाप मुक्त हो जाए। हे साम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। तो स्मरण करने से पाप धुल जाते हैं। तो कैमुतक न्याय से यदि दर्शन मिल जाए, चरणोदक मिल जाए, तो उस प्राणी का सौभाग्य कितना होगा, उसकी तो वाणी का विषय नहीं, उसे तो कहा नहीं जा सकता।